इन्फो एज यानी कि Naukri.com, ये जो कंपनी है उसके जो पेरेंट है इन्फो एज, ये कंपनी का स्टॉक इतना क्यों गिर रहा है? फ्रॉम 7,500 रुपीज ऑलमोस्ट टू अराउंड 5,000 रुपीज, यानी कि 33%, 33% ये स्टॉक में फॉल हो चुका है। तो इसके पीछे के रीजंस क्या है? अब रीजंस ऑफ फॉल ये ढूंढना है, उसके पहले रीजंस ये इतना क्यों बढ़ा था ये हमने देखना चाहिए। तो इन्फो ये जो कंपनी है, ये कंपनी जानी जाती है स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और इनके पास कुछ कैश काउ बिजनेसेस है, जैसे कि Naukri.com हुआ, तो वहां से इनको अच्छा खासा इनकम आता है, और वो जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती है कंपनी की, वो दूसरे स्टार्टअप्स में वो इन्वेस्ट करते हैं। प्लस जो स्टार्टअप्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, वहां से भी अगर कुछ एग्जिट्स मिलते हैं तो वो भी पैसा कंपनी इन्वेस्ट करती है इन न्यू स्टार्टअप्स। तो अभी लास्ट अगर कुछ समय को हम एनालाइज करेंगे, 1-1.5 साल, तो वहां पे जो दो स्टार्टअप्स है जो लिस्ट हुए, एक है जोमैटो और दूसरा था टीबी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार। तो ये दोनों स्टार्टअप्स की लिस्टिंग काफी ब्लॉकबस्टर रही, और उसी की वजह से जब एक बड़ा इन्वेस्टर इन कंपनीज में, एक जगह पे 16-17% का स्टेक है, एक यहाँ पे 13-14% का स्टेक है एक कंपनी में, तो डेफिनेटली इट इज लाइक मोर देन प्रमोटर्स, इनका अगर स्टेक उस कंपनी में है, सो डेफिनेटली अगर वहां पे अच्छा रैली होता है तो वैसा ही रैली यहां पे भी हो सकता है। तो अभी ये जो फॉल हुआ है इन्फो एज इस कंपनी में, उसके पीछे के मेन रीजंस मुझे ऐसे लगते हैं कि एक तो न्यू एज टेक्नोलॉजी बिजनेसेस जो है वहां पे जो वैल्यूएशंस में ड्रॉप हुआ है। एक चीज समझ ही नहीं होगी हमें, लास्ट 18 महीनों में जिस तरीके से एक अनप्रेसिडेंटेड लिक्विडिटी क्रिएट हुई थी, तो वो एक अच्छा खासा पोर्शन ऑफ दैट लिक्विडिटी वेंट इनटू आईपीओज, जिसकी वजह से ये आईपीओज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए। बट ये दो आईपीओज की अगर हम बात करते हैं, जो है जोमैटो एंड पॉलिसी बाजार, तो जोमैटो का स्टॉक ऑलमोस्ट 169 रुपीज से अभी 129 रुपीज तक नीचे आया है। सो क्लोज टू 30% का करेक्शन इस स्टॉक ने भी देखा है फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई और 52-week हाई। द सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी इज हैपनिंग विथ पॉलिसी बाजार ऑल्सो। So from 1470 rupees to the stock is currently trading at 929 rupees. तो ये भी more than 33% का करेक्शन यहां पे हमें दिख रहा है। तो जो दो मेजर कंपनीज में जिसमें इन्फो एज का स्टेक है, और ये कंपनीज कुछ छोटी मोटी कंपनीज नहीं, एक कंपनी का वैल्यूएशन है ऑलमोस्ट 40-50 हजार करोड़ रुपए, दूसरी कंपनी का वैल्यूएशन है ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपए। तो ये बड़ी कंपनीज है, और इन बड़ी कंपनीज में जो स्टेक का वैल्यूएशन भी अगर हम निकालेंगे, so that would be around for 6,000 crore rupees जो होगा, वो 5,000 करोड़ रुपीज इन पॉलिसी बाजार एंड इन्फो एज में भी, सॉरी हमने जोमैटो में द स्टेक वुड बी अराउंड 15-16,000 करोड़ रुपीज। These are not small stakes. Total market capitalization of InfoEdge is around 60,000 crore rupees अगर हम देखते हैं, तो उसमें से एक बड़ा स्टेक ये कंपनीज में भी है। सो फ्रॉम कोर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है इन्फोएज के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो समय था, अगर हमने आईटी कंपनीज के एनालिसिस किए, उनके रिजल्ट्स के एनालिसिस अगर हमने किए, तो वहां पे सबसे बड़ा प्रेशर कौन सा आया है कंपनीज पे? सप्लाई साइड का। व्हाट इज सप्लाई साइड इन एन आईटी कंपनी? सप्लाई साइड मतलब जो एम्प्लॉइज है कंपनी में, उनके जो सैलरी हाइक्स वगैरह देनी पड़ी है कंपनी को, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। उसकी वजह से ही तो उनके मार्जिन डिक्रीज हो गए। और ये Naukri.com ये कंपनी है जो जॉब दिलाने में, स्विचेस करवाने में काफी हेल्प करती है एम्प्लॉयज की, तो ये चीज देखने जैसी है। तो उसी वजह से मुझे लगता है कि बिजनेस अगर Naukri.com का हम देखेंगे तो डेफिनेटली इट मस्ट बी डूइंग वेल। बट सबसे इसकी जो इन्वेस्टमेंट्स है स्टार्टअप्स में, जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए थे, जो स्टार्टअप्स बहुत बड़े हो गए, लिस्ट हो गए, उनके वैल्यूएशंस यहाँ पे नीचे आने की वजह से इस स्टॉक पे प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। और ओवरऑल लिक्विडिटी का जो एक सिचुएशन था, अब राइजिंग यील्ड्स,
वापस पैसा अगर थोड़ा बहुत ये जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी इन्होंने क्रिएट की थी सेंट्रल बैंक्स ने, अगर वहां पे टेपरिंग हो रहा है तो उसका इंपैक्ट लिक्विडिटी पे होगा ही होगा, और उसकी वजह से जो प्रीमियम, हाई प्रीमियम, ओवर वैल्यूएशंस भी डिस्कशन डिबेट हो सकता है यहाँ पे, जो ये न्यू एज टेक कंपनीज के हो रहे थे, वहां पे थोड़ा बहुत रैशनलाइजेशन हो सकता है, और उसी का इंपैक्ट इन्फो एज पे हो रहा है. So the cycles will come, the liquidity will come, then the valuations will again be crazy. So that's why I always suggest if you believe in a company, if you believe in the long term prospects of a company, staggered way of investing and being shareholder for the long term in these companies is a right idea to have. तो मैं आशा करूंगा कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा. ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों. YADNYA ये प्रोमो कोड भी एक्टिव है, और उस पे आपको 30% का डिस्काउंट हमारे सारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पे मिलेगा. मैं आशा करूंगा आप जरूर हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करोगे. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों. जय हिंद.